अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है वो है आलू टिक्की चाट की रेसिपी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। स्टार्ट करते हैं बनाना। आलू लिए हैं मैंने 6 से 7 अदद। आलू को मैंने बॉईल कर लिया था पहले से। आलू को हमने रफली मैश करना है। आलू में थोड़ी थोड़ी सी गुठलियाँ होनी चाहिए क्योंकि हम सबसे पहले आलू टिक्की बनाएंगे, उसके बाद हम टिक्की चाट बनाएंगे। ज़ीरा डालेंगे हम पिसा हुआ 1 चाय का चमचा। साबुत धनिया डालेंगे कुटा हुआ, ये भी हम 1 चाय का चमचा ही डालेंगे। नमक डालेंगे हम 1 चाय का चमचा। नमक आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डालिए। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 चाय का चमचा, 1 टीस्पून डालेंगे। और 2 अदद मैंने हरी मिर्च ली, इसको बारीक काट लिया है। हरी मिर्च डालने के बाद डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। चावल का आटा है ये हम डालेंगे 3 टेबल स्पून, 3 खाने के चमचे डालेंगे। चावल का आटा हम इसलिए डालेंगे क्योंकि हमने क्रिस्पी आलू टिक्की चाट बनानी है, तो इसलिए चावल का आटा डालेंगे 3 खाने के चमचे और मिक्स कर लेंगे हम। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम टिक्की बना लेंगे और आलू में थोड़ी सी गुठलियाँ होनी चाहिए। तो चलिए जी, मैंने मिक्स कर लिया है और मैं इसकी टिक्की बना लेती हूँ। आप छोटे साइज़ की बनाएं या बड़े साइज़ की बनाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने थोड़े बड़े साइज़ की टिक्की बनाई है, तो ये आप देख लीजिए मैंने इस तरीके से बनाई है। आप छोटे साइज़ की भी बना सकते हैं आलू टिक्की। तो चलिए जी, अब हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने लिया है फ्राई करने के लिए और ऑयल गर्म होना चाहिए जब आप टिक्की फ्राई करें। और जब तक इसका अच्छा सा कलर नहीं आ जाता उस वक्त तक हम इसे फ्राई करेंगे और इसको हमने क्रिस्पी फ्राई करना है। तो आप चावल का आटा लाजमी इस्तेमाल कीजिए। तो चावल का आटा डालने से टिक्की जो है आलू की टिक्की वो क्रिस्पी फ्राई होगी। अच्छा सा जब इसका कलर आ जाएगा गोल्डन, तो हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए अच्छा कलर आ गया है। मैं इसको निकाल रही हूँ प्लेट में, क्योंकि हम इस प्लेट में बनाएंगे टिक्की चाट, आलू टिक्की चाट। और मैंने जितनी भी टिक्की बनाई थी मैंने उसको फ्राई कर लिया। तो आलू की टिक्की जो है हमारी काफ़ी क्रिस्पी फ्राई हुई है और इसे हमने क्रिस्पी ही फ्राई करना है। इसमें हम डालेंगे अब चाट बनाने के लिए सबसे पहले मैं डालूँगी इमली का पानी। इमली को मैंने सिंपल भिगो दिया था और इसका जो पानी बनता है इमली को भिगोने के बाद, ये वो पानी है। तो आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। और दही लिया है मैंने आधा कप। दही में मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया है, इसके बाद इसको अच्छी तरीके से फेंट लिया है। दही आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डालिए, उसमें ज़्यादा ही दही का इस्तेमाल कीजिएगा। तो मैंने आधा कप दही ली थी, आप 1 कप दही ले लीजिएगा। दही का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। और ये है हरी चटनी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हरी चटनी मेरे चैनल पर है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो हरी चटनी भी डालना लाजमी है। और ये है इमली की खट्टी मीठी चटनी, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इमली की खट्टी मीठी चटनी डालने के बाद हम डालेंगे बारीक कटा हुआ खीरा। इन तमाम चीज़ों की मैंने क्वांटिटी नहीं लिखी है। खीरा डालने के बाद हम टमाटर डालेंगे, अनारदाना डालेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और ये है फ्राइज़, ही क्रिस्पी है, इनको शॉप पर आसानी से मिल जाती है। और साथ ही मैंने पापड़ी भी डाली है। तो ये तमाम चीज़ें आप डालकर बनाएंगे तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा इस चाट का। थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला, थोड़ी सी डालेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च और भुना हुआ ज़ीरा भी हम थोड़ा सा डालेंगे। तो हमारी आलू टिक्की चाट बनकर हो गई है तैयार। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।